Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। तो चलिए आज देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हम अब देखेंगे। चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या बोला गया है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है। एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने बताया आपको कि पास्कल होता है प्रेशर का एसआई यूनिट। और तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी। देखिए जो सीजीएस यूनिट होती है विस्कोसिटी की वो पॉइज होती है, पॉइज। तो यहाँ पर पॉइज सीजीएस ही दिया गया है, ऐसा ही तो दिया नहीं गया। तो हम उसी को टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया ऑप्शन बी, दैट इज पॉइज। क्वेश्चन नंबर अगर 3 पे चले तो क्या बोला गया नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और मतलब वाटर डेंसिटी कैसे होती है, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए वाटर की डेंसिटी, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ पर टेम्परेचर का एक ग्राफ बनाता हूँ। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मान लेता हूँ। तो जैसे जैसे 0 डिग्री पर डेंसिटी कम होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते 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 4 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम होगी। वहाँ से फिर जाकर के डाउन करना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे डाउन होता जाएगा और इसकी डेंसिटी कमती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री पे होती है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर वॉल्यूम कम होगा। तो सबसे कम वॉल्यूम कहाँ पे होता है, तो सबसे कम वॉल्यूम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे ही। तो हमसे यहाँ पर डेंसिटी पूछा गया था मैक्सिमम, तो वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते चीज़ों को लेके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होता है केजी एंड वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो हमें ये ऑप्शन बी में दिख रहा है हमें कि केजी मीटर क्यूब इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, जिसमें मैंने बायोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपलोड कर रखा है। और आने वाले दिनों में मैं फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को भी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे टीम से बात करके हमसे ऑफलाइन में भी आप जुड़ सकते हैं। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड डिटरमाइंस वेदर इट विल फ्लोट और सिंक इन अनदर फ्लूइड। मतलब एक फ्लूइड के ऊपर एक फ्लूइड कब सिंक करेगा। देखिए सिंक और फ्लोट के ऊपर सबसे मेनली जो फैक्टर, जिस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं ये लोग, वो है डेंसिटी। तो फ्लूइड की डेंसिटी भी डिपेंड करेगा कि वो फ्लूइड किसी और फ्लूइड में सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, पास्कल्स लॉ बेस्ड ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी। पास्कल्स लॉ किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो पास्कल लॉ मेनली डिपेंड करता है प्रेशर पे, क्योंकि पास्कल लॉ हमने प्रेशर में ही पढ़ा था। तो पास्कल लॉ डिपेंड्स ऑन प्रेशर। एसएससी सीएचएसएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर अप्लाइड टू ए कन्फर्म फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड, कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड। मतलब पास्कल्स लॉ के हिसाब से जो भी एक जगह पर प्रेशर जो हम अप्लाई करा करते थे वो इक्वली सभी डायरेक्शन में वो क्या करते थे, ट्रांसमिट कर जाया करता था। तो ये इक्वली सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल्स लॉ पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक जैक हो, मैक्सिमम हाइड्रोलिक चीज़ें पास्कल्स लॉ पे ही काम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत ही आसान सा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन।
एक लिक्विड के अंदर किसी एक पॉइंट पे प्रेशर डिपेंड किस बात पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है उसके डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेप्थ ऑफ द लिक्विड पे ये डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर यूजिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं, और ऑप्शन डी मिट चुका है, मैनोमीटर है, छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है हमें, मगर आंसर बैरोमीटर होगा, तो हमें ऑप्शन डी देखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस फोर्स पे बेस्ड है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ना ही ग्रेविटेशन पे डिपेंड है, ना ही सेंट्रीपिटल पे, और ना ही मैग्नेटिक पे ये डिपेंड है, तो बायोंट फोर्स पे ये डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बायोंट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉडी विल फ्लोट इन ए फ्लूइड इफ इट्स डेंसिटी इज, अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड में तभी फ्लोट करेगा जब उसकी डेंसिटी उस फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, फ्लूइड डेंसिटी से अगर कम होगी तो भी फ्लोट करेगा वो, तो लेस देन द फ्लूइड डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए चीज़ों को लेकर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी इमर्ज इन ए फ्लूइड इज कॉल्ड, तो जो अपवर्ड फोर्स मिलता है एक बॉडी को जो लिक्विड में डूब रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट या बाइंड फोर्स कहते हैं। तो थ्रस्ट तो नहीं होगा, मगर बाइंड फोर्स हम लोग ज़्यादा मोर एप्रोप्रिएट हमारा यहाँ पर बाइंड फोर्स कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ए शिप फ्लोट ऑन लिक्विड बट ए स्टील बॉल सिंक बिकॉज, तो ये क्यों होता है? ये बायंसी की वजह से होता है, क्योंकि शिप के ऊपर बायंट फोर्स काम करता है जो कि स्टील बॉल के ऊपर करने में वो फेल हो जाता है, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बायंसी। क्वेश्चन नंबर 14 का बायंट फोर्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं उससे कहते हैं हाइड्रोमीटर। इन सभी बातों को याद रखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर हमने क्या कंजर्व किया था? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब अल्टीमेटली हमने एनर्जी को कंजर्व किया था। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड होता है, उस पर ये डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम व्हेन द स्पीड ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज इट्स प्रेशर, अगर स्पीड बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो प्रेशर को कम ना होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मैंने बर्नौलीज थ्योरम को डिटेल में पढ़ा रखा है, अगर आपने अभी तक लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में थ्योरी लेक्चर का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जा के लेक्चर को देख सकते हैं। और जो भी PDF जिस पे मैं पढ़ाता हूँ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला गया है इसमें? विच इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए आइडियल फ्लूइड, एक आइडियल फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम किस इक्वेशन को लगाया करते थे? तो हम बर्नौलीज इक्वेशन को लगाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? इन ए कन्वर्जिंग नोजल द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, एक कन्वर्जिंग नोजल में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होगा? देखिए, एक कन्वर्जिंग नोजल में वेलोसिटी ऑफ जो फ्लूइड है वो ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्लूइड स्पीड अप इन द कन्वर्जिंग नॉलेज, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज बिल्कुल हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा, और फर्स्ट डिक्रीज ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, बर्नौलीज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, किस केस में बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होते हैं? तो बर्नौलीज थ्योरम कॉम्प्रेसिबल लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर डेंसिटी में फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए कंप्रेसिबल लिक्विड में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि कंप्रेसिबल लिक्विड में बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन क्यों होता है? सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, सरफेस टेंशन होता है कोहेसिव फोर्स के लिए मेनली होता है, एडेसिव फोर्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि एडेसिव फोर्स सरफेस के साथ होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो कोहेसिव फोर्स के लिए सरफेस टेंशन
देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी दैट इज कोहेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22, कैपिलरी राइज ऑकर ड्यू टू। कैपिलरी राइज क्यों होता है? कैपिलरी राइज जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। कैपिलरी राइज का आंसर होगा सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक टेंशन है। अभी अगर ये टेंशन है तो मतलब एक टाइप का ये प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता था? न्यूटन पर। सरफेस टेंशन एक फोर्स है पर यूनिट एरिया है। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? सरफेस टेंशन। हम इसे पूरा पूरा प्रेशर नहीं कह सकते हैं, वरना इसका आंसर पास्कल हो जाता। हम इसे कह सकते हैं फोर्स बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ, एरिया नहीं होता है। फोर्स बाय एरिया तो प्रेशर होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो फोर्स का होता है न्यूटन और लेंथ का मीटर। तो न्यूटन मीटर हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मरकरी डज नॉट वेट ग्लास बिकॉज ऑफ। मरकरी ग्लास को भिगा नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो ग्लास को भिगा नहीं पाता। हाई डेंसिटी की वजह, हाई डेंसिटी होता तो है मगर ये मरकरी इसका कारण नहीं है कि वो ग्लास को ना भिगा पाए। हाई सरफेस टेंशन सही बात है, लो सरफेस टेंशन गलत बात है, कैपिलरी एक्शन ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज हाई सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 25, डिटर्जेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन। डिटर्जेंट क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर देते हैं? वो उसके कोहेसिव फोर्स को डिक्रीज करके रिड्यूस करते हैं। इंक्रीज कोहेसिव फोर्स नहीं, डिक्रीज कोहेसिव फोर्स सही बात है। इंक्रीज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से तो नहीं होता है। इंक्रीज बायन फोर्स इसकी वजह से नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिक्रीज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को डिक्रीज करके वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू रेजिस्ट रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड। तो मैंने आपको ये डिटेल में पढ़ा रखा है कि जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई फ्लूइड रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रोकता है, उससे हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज विस्कोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज। विस्कोसिटी लिक्विड का कम जाएगा कब? जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब। सही बात है। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तब गलत बात है। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो नहीं, वॉल्यूम को भी नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी। किसकी विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी? मैंने आपको जब मैं लेक्चर ले रहा था क्लास में, थ्योरी क्लास में, तो भी मैंने आपको बताया था कि वाटर और हनी के एग्जांपल से मैंने आपको बताया था कि हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि हनी की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज़ हनी। क्वेश्चन नंबर 29, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट होता है पास्कल सेकेंड, और पोजली भी होता है, या पास्कल सेकेंड को भी हम मार सकते हैं, ऐसा कोई दोहराई नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30, ए हाईली विस्कस फ्लूइड विल फ्लो। हाईली विस्कस फ्लूइड फ्लो होगा फास्टर या स्लोअर? अगर बहुत विस्कस फ्लूइड है तो बहुत स्लो वो फ्लो करेगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 इज कॉल्ड। देखिए रेनॉल्ड्स नंबर तो नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होते हैं तो उसका जो फ्लो होता है उसको हम लोग लेमिनार फ्लो बोलते हैं, और रेनॉल्ड्स नंबर अगर 2000 से ज़्यादा होंगे तो उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए। लेमिनार फ्लो फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन। लेमिनार फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल जो है वो एक के बाद एक फ्लो करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ना कि वो रेंडम चलते हैं। रेंडम डायरेक्शन नहीं, गलत बात है। स्ट्रेट एंड पैरेलल लेयर सही बात है। सर्कुलर पाथ में तो नहीं, जिग जैग में बिल्कुल भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको क्लियर रखने हैं तो आपको थ्योरी लेक्चर को देखना होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देखा है फिर भी आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। आपको थ्योरी विथ प्रैक्टिस रखने होंगे जिससे आप सभी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है,
चलिए अब हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और बातों को और थोड़ा क्लियर करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टर्बुलेंट फ्लो ऑकर्स व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर। तो मैंने क्या बोला, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा, मतलब लगभग 4000 का पास हो, 4000 या उससे भी ज़्यादा हो, तो हम लोग कह सकते हैं क्या वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो ग्रेटर देन 4000, 33 का ऑप्शन हो गया सी, ग्रेटर देन 4000 पे कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। 34, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स इज गिवन बाय। इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इसी को कहा जाता है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर 2 बार ये गलत आ चुका है, रेनॉल्ड्स नंबर ही कहा जाता है। स्टडी इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है। आपके सिलेबस में रेनॉल्ड्स नंबर कुछ खास नहीं दिया गया है, क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम स्टडी फ्लो भी कहते हैं, उसका एक और नाम स्टडी फ्लो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो गया आंसर ए, स्टडी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 36, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन। मैंने आपको ये बताया था कि एरोप्लेन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बर्नौलीज थ्योरम पे या बर्नौलीज प्रिंसिपल पे वो काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, ए वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर। वेंचुरी मीटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर को यूज़ करते हैं। तो वेंचुरी मीटर को हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करने के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम वेंचुरी मीटर को यूज़ करते हैं। तो MCHSL 2022 में पूछा गया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, द पाइटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर। पाइटोट ट्यूब को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि पाइटोट ट्यूब को हम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को मेजर, वहाँ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड होगा, हाँ लिक्विड, यहाँ फ्लूइड, बिल्कुल। तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लूइड को हम मेजर करने के लिए पाइटोट ट्यूब को यूज़ करते हैं। अब लिक्विड एंड फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है थ्योरी लेक्चर, तो हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके जरूर थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक सभी किस पे काम करते हैं, पास्कल्स लॉ पे काम करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी, दैट इज पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड फ्लो इन वेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में, एक पैरेलल डायरेक्शन में आराम से फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, लेमिनार फ्लो। इसी के साथ सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन को, और हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो को चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.